ये धरना नहीं तहरीक है। आजादी मार्च मजीद सख्त होगा। फजलुर रहमान का आजादी मार्च के शुरका से खिताब। बोले उनके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे दें। उधर आजादी मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। गुजरांवाला और दीगर शहरों में इस्तकबाल की तैयारियां। शुरका रात गुजर खान में कयाम करेंगे। काफिला कल सुबह फिर रवाना होगा। मौलाना आजादी मार्च नून लीग के होम ग्राउंड पर लाए, लेकिन शहबाज शरीफ हाथ ना आए। सदर नून लीग ने आजादी मार्च में शिरकत की, ना फजलुर रहमान से मुलाकात, सिर्फ टेलीफोन पर हेलो हाय। मीनारे पाकिस्तान पर जलसे में भी लीगी रहनुमा नहीं आए। फजलुर रहमान नवाज शरीफ से भी ना मिल पाए। सिंध में बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना से मुलाकात नहीं की थी। आजादी मार्च से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती तर्जुमानों का खदशे का इजहार। इमरान खान ने कहा मुल्क खुशहाली की जानिब बढ़ रहा है, कुछ अनासर रोकना चाहते हैं। मार्च के पसे पर्दा मकासद बेनकाब किए जाएंगे। उधर हुकूमत का आजादी मार्च का सियासी अंदाज में मुकाबला करने का आज़म। ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होगा। इस्लामाबाद में कल सरकारी तालीमी इदारे और दफातर खुले रखने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कल शहर में सरकारी तातील नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। उधर विफाकी दारुल हुकूमत में कल निजी स्कूल्स बंद रखने का फैसला। रावलपिंडी में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। आजादी मार्च के साथ लाहौर आने वाली बड़ी तादाद में लग्जरी गाड़ियां कहां गई? तहकीकात शुरू। JUI के मुताबिक 1000 से ज्यादा गाड़ियां और वीगो डाले जुलूस में शामिल थे। इस्लामाबाद रवानगी पर लग्जरी गाड़ियों में से 25% भी शामिल नहीं थी। उधर इस्लामाबाद में आजादी मार्च की इंतजामिया का बड़ी केटरिंग कंपनी से राबिता। 60,000 लोगों के बैठने और खाने के इंतजाम किए जाएंगे। ताजरों की हड़ताल दूसरे रोज रंग ले आई। हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड की शर्त 3 माह मौखर करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत और ताजरों के मुज़ाकरात कामयाब। हफीज शेख का कहना है शनाख्ती कार्ड की शर्त का कानून मौजूद है। खरीदारी पर कार्ड की शर्त 31 जनवरी 2020 तक मौखर की। मसाइल के हल के लिए ताजिर नुमाइंदों की कमेटियां और FBR में डेस्क बनेगा। टैक्स फॉर्म उर्दू में होगा। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में नवा रोज, नई तस्वीर सामने आ गई। उधर स्टीरॉइड्स देने से नवाज शरीफ का ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। नॉर्मल होने पर PKLI से पेट स्कैन कराने का फैसला। नवाज शरीफ अलल सुबह डेंटल वार्ड में चेकअप के लिए खुद चल कर गए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव भी जारी। मामूली इजाफे के बाद 28,000 हो गए। आसिफ जरदारी के हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी। दिल के वॉल्व्स में खून की गर्दिश भी गैर मामूली होने लगी। मेडिकल बोर्ड का मुआयना, वजारत सेहत को रिपोर्ट अरसाल। पीपल्स पार्टी का जरदारी को तिब्बी बुनियाद पर रिहा करने का मुतालबा। कमर जमान कायरा कहते हैं हुक्मरान लीडर्स की जिंदगी से खेलने से बाज नहीं आ रहे। हुकूमत का जाना अब ठहर गया। फिरदौस आशिकावान को आला अदलिया पर तनकीद महंगी पड़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया के खिलाफ रिमार्क्स देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात को 1 नवंबर सुबह 9 बजे तलब कर लिया। कराची में बिलावल भुट्टो के नाम पर जाली रिहायशी स्कीम के खिलाफ कार्रवाई करने वाला अफसर तब्दील। एंटी करप्शन अफसर को साइंस सरकार के बाअसर अफराद ने तब्दील कराया। फारूक बुख्ती को महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। एंटी करप्शन ने रवामा हाउसिंग स्कीम की जालसाजी बेनकाब की थी। समंदरी तूफान कयार ने रुख बदल लिया। पाकिस्तान की साहिली इलाकों को खतरा टल गए। साइक्लोन कराची से मजीद दूर होकर ओमान की जानिब बढ़ने लगा। तूफान के असरात 2-3 रोज बरकरार रहने का इम्कान। समंदर में लहरें बुलंद रहेंगी। कराची में मुतासरा साहिली इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। गवादर में ज़ेरे तामीर एक्सप्रेस वे और मशीनरी ज़ेरे आब।
गिन्स नामी इलाका भी मुतासर। करतारपुर में दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे के फकीदुल मिसाल इफ्तिताह की तैयारियां। हुकूमत का भारतीय सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू को भी मदऊ करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर सेनेटर फैसल जावेद का नवजोत सिद्धू से राब्ता। सिद्धू ने तकरीब में शिरकत के लिए इमरान खान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तानी विमेन टीम ने टी20 सीरीज में बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। कौमी टीम ने कजाफी स्टेडियम में तीसरा मैच 28 रन से जीत लिया। मेहमान टीम 117 रन के जवाब में 8 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना सकी। मेहमान खिलाड़ी जहां आरा का शानदार इंतजामात पर पीसीबी से इजहार तशक्कुर। बोली सीरीज खेलकर बहुत लुत्फ उठाया। और बड़े सगीर के मुमताज मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद को बिछड़े 35 बरस बीत गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने कसूर की अल्लाह रखी को मलका तरन्नुम नूरजहां बनाया। बतौर हदायतकार, मुसन्निफ और फिल्मसाज भी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मधुर धुनों से मिर्जा साहिबा, इंतजार, कोयल, घूंघट, ही रांझा समेत दर्जनों फिल्मों को अमर किया। और यह हुकूमत जज्बा इंतकाम में इस कदर आगे चली गई है कि उन लीडरों की जान से खेलने की भी इनको परवाह नहीं। और जब इनको ये समझ आई कि मामला ज्यादा बिगड़ गया है और उनकी जान को शदीद खतरा पैदा हो गया, तो फिर पैनिक होके भागे हैं। और इनको अंदाजा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता मियां साहब को या जिस तरह जरदारी साहब की जात के साथ ये खेल रहे हैं, उनको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। आसिफ जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी बार बार एहतजाज करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही कि जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है। बिलावल साहब जब जब उनके साथ मिल के आते रहे, उनकी बेटियां उनको मिल के आती रही, वो इस बात का इजहार करते रहे, पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का रवैया बल्कि इंतकामी रवैया अख्तियार किया गया। 2 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड ने जरदारी साहब को अस्पताल शिफ्ट करने का कहा, लेकिन हुकूमत ने उसको बिल्कुल नहीं सुना। और 22 अक्टूबर को अदालत के अंदर पेशी हुई तो अदालत के हुक्म पे फिर भी लेतोलाल से काम लेके उनको अस्पताल शिफ्ट किया। और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी सेहत शदीद खराब है, उनको दिल का अर्जा भी है, उनको गुर्दों की तकलीफ भी है, उनके मोरों में भी तकलीफ है। हम मियां साहब की हम समझते हैं कि मरियम बीबी को भी जमानत अल्लाह करे हो जाए, ताकि वो अपने वालिद की बेहतर तरीके से एतमादारी कर सके, उनका ख्याल रख सके। जरदारी साहब बगैर किसी वजह के जेल में रखे गए, उन पर सिर्फ इल्जाम है, उन पर किसी अदालत की तरफ से कोई सजा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उनको कस्टडी में रखा गया है, जो इंतहाई घिनौना अमल है कि एक बीमार आदमी को जिसकी सेहत खराब है, शदीद खदशात है, और वो आपके साथ हर मामले में तावन कर रहे हैं। जब जब नैब ने बुलाया वो हाजिर हुए, जब एफआईए ने बुलाया वो आए और आके उनके सवालों के जवाब दिए। कस्टडी में रख के बगैर किसी अदालती सजा के, सिवाय इंतकाम के और क्या हो सकता है। पहले भी जरदारी साहब को 12 साल तक जेलों में रखा गया बगैर सजाओं के, और अल्टीमेटली अदालतों से वो बरी हुए। इन केसेस की भी सूरत हाल यही है, लेकिन अब वो शदीद अलील है और उनको जुडिशियल कस्टडी में रख के क्या वो मुझ छोड़ रहे हैं? क्या उनसे किसी को खर्चा है? लिहाजा हमारा मुतालबा है कि उनको रिलीज किया जाए, जमानत की इंतजार ना करें, उनको रिलीज करें। जब नैब को या एफआईए को जरूरत होगी वो पहले भी आते रहे, अब भी आएंगे। और इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया, जब सारा मुल्क इनके खिलाफ इकट्ठा हो गया है। इनको सिवाय अपने मुखालफों के, उनको अजियतें देने के, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जिंदगी उनकी तंग करने के, और इनको क्या आता है। एक तरफ हिंदुस्तान पहले ही
हमें धमकियां दे रहा था। पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैं कश्मीर को अपना हिस्सा बना लूंगा, उसने बना के ऐलान